तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की शानदार प्रेजेंटेशन में। मैं अभिषेक अग्रवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके सामने जो प्रोजेक्ट मैं रखने जा रहा हूं, वहां से आप जान पाएंगे कि कैसे इस उभरते क्षेत्र से आप बहुत बड़ा कर सकते हैं अपने लिए और अपनों के लिए। तो बिना टाइम गवाए सीधा चलते हैं प्रेजेंटेशन पर, और वहां पर आपको समझना है। देखना और सुनना दोनों बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी अटेंटिव जगह पर बैठ जाइए जहां पर शोर ना हो। कोशिश कीजिएगा कि ईयरफोन आपके साथ हो ताकि आप अच्छे से सुन पाए। और इस प्रोजेक्ट के बाद आप जान पाएंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है, जैसा कि हमारी जिंदगी में लेके आया ऑलरेडी। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं आज के प्रेजेंटेशन की। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बेसिकली चार टाइप के लोगों के लिए है। नंबर एक, अगर आप किसी भी नेटवर्किंग से संबंधित रखते हैं, किसी नेटवर्किंग कंपनी से या किसी नेटवर्किंग इंडस्ट्री से आप संबंध रखते हैं, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। नंबर दो, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप जानते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे गेमर, जो लोग गेम खेलने को पसंद करते हैं, जो गेम में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट है। और चार नंबर पर आते हैं आम लोग, यानी कि मैंगो पीपल, वो लोग जिनको इन्वेस्टिंग की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन हाँ, वो चाहते हैं कि मैं कुछ पैसिव इनकम बना पाऊं, मैं अपने कुछ पैसे से और पैसा बना पाऊं। तो ये चार टाइप के लोग हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और कैसे वो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट का नाम है, इस प्लेटफॉर्म का नाम है लारेस। जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, रेस, यानी कि कुछ रेसिंग से संबंधित होने वाला है। तो व्हाट इज लारेस? दोस्तों, लारेस इज द अल्टीमेट हॉर्स रेसिंग वेब 3 वीडियो गेम। जैसा कि मैंने कहा, गेमिंग से रिलेटेड यह प्रोजेक्ट है। वेब 3 की बात यहाँ पर आई। वेब 3 वर्ड बहुत ही फेमस हो रहा है आजकल के टाइम पे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये वेब 3 क्या चीज है। और मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आप अंत तक यहाँ पर बने रहे, तो बहुत सारी चीजें आपकी भी क्लियर होंगी, और आप समझ पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए है या नहीं है, और अगर है तो कितना बड़ा पैसा यहाँ से बनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वेब 3 क्या है। तो दोस्तों, वेब 3 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के अब तक तीन वर्जन हुए। सबसे पहले आया वेब 1, जहां पर आप सिर्फ रीड कर सकते थे, जिसके एग्जांपल्स आपके सामने है, याहू, गूगल, amazon, amazon, रेडिफ.com। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिर्फ रीड कर सकते थे, मतलब कोई टू वे इंटरेक्शन नहीं था। इंटरनेट से कोई जानकारी लेनी थी तो आप ले सकते थे, दैट्स इट, वहीं पर बात सीमित थी। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन है वेब 2, जहां पर आप रीड राइट इंटरेक्ट कर सकते थे, यानी कि हम कुछ अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन हुआ। आप जो भी काम करते हैं पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं, थ्रू फेसबुक, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ट्विटर। तो ये चीजें हमने समझी जानी। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्जन ऑलमोस्ट आ गया है और आने वाले समय में बहुत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, दिस इज वेब 3। यहाँ पर क्या है, रीड राइट ट्रस्ट तो करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपको ओनरशिप दी जाएगी। मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, आप भी जानते हैं। हम रोज नया कुछ कंटेंट देखते हैं, डाउनलोड भी करते होंगे, लेकिन उसका पर्टिकुलर ओनरशिप नहीं होता है। आप जानते हैं कि आप किसी भी फोटो को जनरली कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं, उस फोटो का क्रिएटर कौन है आपको नहीं पता। लेकिन वेब 3 में क्या होगा, अगर आपका खुद का कुछ क्रिएशन है, खुद का कुछ कंटेंट है, तो आपके पास उसकी लीगल ओनरशिप होगी। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यूट्यूब सभी चलाते हैं, यूट्यूब पर जो वीडियो आप देखते हैं, मान लीजिए कोई वीडियो आपने बनाया और आपने अपलोड कर दिया, तो आपको जनरली क्या लगता है कि वो वीडियो आपका है? जी नहीं। यूट्यूब चाहे तो आपके उस वीडियो को कभी भी डिलीट कर सकता है। लेकिन वेब 3 में ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर आपने कुछ कंटेंट क्रिएट किया है, तो उसके लीगल तौर पर मालिक आप हैं। आपके अलावा और दुनिया में उसको कोई नहीं छेड़ सकता। दिस इज वेब 3। कहने का मतलब है, आपके पास डिजिटल दुनिया में अगर कुछ है, तो आपकी प्रॉपर ओनरशिप आपके पास उसकी होगी। नेक्स्ट बात हुई थी वीडियो गेम की। तो वीडियो गेमिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वीडियो गेमिंग से रिलेटेड है। तो वीडियो गेमिंग की जो इंडस्ट्री है, इसको भी थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा, थोड़े से फिगर्स को समझना पड़ेगा। तो वीडियो गेमिंग दोस्तों, द मोस्ट लुक्रेटिव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बाय फार। बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा लुभावनी इंडस्ट्री ये रही है। आइए बात करते हैं कुछ कंपैरिजन के साथ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा म्यूजिक इंडस्ट्री। म्यूजिक इंडस्ट्री साल भर में 20.2 बिलियन का बिजनेस जनरेट करती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
जो बॉक्स ऑफिस है उसकी बात करें तो 42.5 बिलियन का बिजनेस जनरेट होता है एनुअली। आंकड़ा काफी बड़ा है। वहीं अगर बात की जाए गेमिंग की, तो दोस्तों गेमिंग पूरी दुनिया में, देखिए आप गेम खेलते हैं नहीं खेलते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गेमिंग इंडस्ट्री है 145.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही है ऑलरेडी। आपके हमारे खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे कमाल की बात है कि मोबाइल का शेयर है 45, कंसोल 32 और पीसी 23। यानी कहने का मतलब यह है आजकल लोग मोबाइल पे गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं कंपैरिजन टू पीसी या फिर कंसोल। यहाँ पर एक खास बात दोस्तों ये है कि अगर मैं बात करूं इनके फिगर्स की, तो म्यूजिक 20, 42 और 145, अगर मैं म्यूजिक और बॉक्स ऑफिस को मिला दूं तब भी गेमिंग से दोनों छोटे रहेंगे। इसका मतलब है आप जिस प्रोजेक्ट को समझने जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। यहाँ से हम कैसे काम कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, मेरे सवाल को ध्यान से समझिएगा आप सभी जितने मुझे सुन रहे हैं। देखिए दुनिया में गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया आपने देख लिया। सवाल मेरा ये है कि क्या किसी और के गेम खेलने से आपको इनकम हो सकती है? सवाल बड़ा सिंपल है। क्या किसी और के गेम खेलने से, जो कि खेलना चाहता है, खेल रहा है ऑलरेडी, उसके खेलने से क्या हमको इनकम हो सकती है? आपका जवाब जनरली होगा नो। बट इस प्रोजेक्ट को आपने समझा तो यही मैं समझाऊंगा कि किसी और के गेम खेलने से आपको कैसे इनकम हो सकती है। यही इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ मैं आपको और फिगर्स दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, गूगल पे लिखा टोटल नंबर ऑफ गेमर्स इन द वर्ल्ड। अब बात गेमिंग की हुई है तो ये भी तो जान लेते हैं कि पूरी दुनिया में गेम खेलने वाले हैं कितने आखिरकार। दोस्तों पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन के आसपास है। उस 8 बिलियन का 40% हिस्सा यानी कि 3.09 बिलियन, अगर मैं और आसान कर दूं इसको तो 3 अरब 90 करोड़ गेमर है पूरी दुनिया में। जिसमें से सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो है एशिया पैसिफिक, जहां पर आप और हम रहते हैं। इसका मतलब है कि गेमर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं। ये आंकड़ा मुझे भी नहीं पता था आज तक, लेकिन जब पहली बार मैंने देखा तो शॉकिंग मैं भी हुआ था। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा गेमर्स है दुनिया में, और इतने सारे गेमर हैं और हमारा प्रोजेक्ट भी गेमिंग का है, तो यहाँ से डेफिनेट सी बात है बहुत अच्छा किया जा सकता है। आगे बढ़ता हूं मैं इसी के साथ। 2021 की बात करें अगर, तो दुनिया भर में जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने 125 बिलियन डॉलर खर्च किए सिर्फ इन गेम आइटम्स में। मतलब जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, कोई भी गेम, तो उस गेम के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, आइदर वो कार हो सकती है, गन हो सकती है, बाइक हो सकती है, तो उनके उनको खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, 125 बिलियन डॉलर। लेकिन क्या गेमर्स ने कुछ कमाया? नहीं। जब भी हम गेम खेलते हैं तो हम देते क्या है? समय और कभी कभी पैसा। रिटर्न क्या मिलता है? जस्ट एंटरटेनमेंट। अब आप सोचिए, पैसा दे भी रहे हैं, समय भी दे रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा है, तो दिस इज नॉट द राइट वे टू प्ले। अगर मैं यहीं पर बात करूं एक मॉडल की जिसका नाम है P2E, यानी कि प्ले टू अर्न, कैसा रहेगा अगर मैं ये कहूं कि अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, उस गेम को खेलकर अर्निंग भी आ जाए तो कैसा रहेगा? एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। आपके घर में कुछ बच्चे गेम खेलते होंगे, डेफिनेट सी बात है खेलते होंगे, और डेफिनेट सी बात ये भी है कि बचपन से लेके आज तक आपने भी कोई ना कोई गेम जरूर खेला होगा। अगर आपका बच्चा, आपका बेटा कहता है कि पापा मैं गेम खेलने वाला हूं, तो आप जनरली मना करते हैं कि बेटा ज्यादा गेम नहीं खेलते। लेकिन वही बेटा अगर शाम को आपको आके कहे कि पापा मैंने 1 घंटा गेम खेला और ये लो 1000 रुपये मैंने यहाँ से बना लिए, तो कैसा आपको लगेगा? क्या आप उसको परमिशन देंगे अगले दिन आधा 1 घंटा गेम खेलने की? डेफिनेट सी बात है आप देंगे। 1000 रुपये एक दिन में कोई बच्चा अगर अर्न कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सैलरी नहीं होती है इतने लोगों की। मैं आपसे बिल्कुल रियल फैक्ट की बात कर रहा हूँ। और कुछ गेम्स पॉपुलर जो कि इस मॉडल पर काम करते हैं, डेफिनेट सी बात है हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो गेम है, वो भी इसी मॉडल पर काम करता है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है। गाला गेम्स सैंडबॉक्स, एक्सी इन्फिनिटी बड़ा फेमस है, आप गूगल कर सकते हैं आप, एक्सी इन्फिनिटी। डिसेंट्रलैंड, पिगैक्सी, पिगैक्सी इज ऑल्सो हॉर्स रेसिंग गेम, जिन्होंने बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया इस इंडस्ट्री के अंदर। आगे आपको लेके चलता हूँ। देखिए सब इंसान की, हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि मैं कम समय में ज्यादा कमा लूं। क्या इसका कोई फॉर्मूला? इज देयर एनी वे टू अर्न मैक्सिमम इन दिस टाइम? तो फॉर्मूला सिर्फ एक ही है दोस्तों, उसका नाम है ट्रेंड। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। अगर सही समय पर सही प्रोजेक्ट, सही कॉन्सेप्ट में आपने कदम रख लिया, सही इंडस्ट्री में आपने कदम रख लिया, तो डेफिनेट सी बात है वहां से आप बहुत बड़ा बना पाओगे। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा बिटकॉइन का। 2009 में एक बिटकॉइन मात्र 25 रुपए के आसपास था, और वही बिटकॉइन आज 25 लाख रुपए का है। सोचिए, अगर आपने 2009-10 में कुछ हजार के बिटकॉइन ले लिए होते तो आज क्या वैल्यू होती इनकी। लेकिन बात यह है कि उस समय पर कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था।
यही चीज आज इस इंडस्ट्री के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आने वाला समय एनएफटी का होने वाला है, आने वाला समय गेमीफाई का होने वाला है, आने वाला समय डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डेफी का होने वाला है। अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप क्या है, गूगल कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप, अकेला एनएफटी का जो टर्नओवर है, जो मार्केट कैप है, वो है 442 बिलियन। कमाल की बात है। मतलब आने वाले समय की बात तो दूर करें, अगर अभी की बात मैं करंट बताऊं, तो 442 बिलियन का मार्केट कैप ऑलरेडी हो चुका है एनएफटी का। यानी कि एनएफटी बड़ी कमाल की चीज है। ऐसा क्या है इसमें, थोड़ा सा आगे आपको लेके चलता हूँ। ग्लोबल ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ग्लोबल ट्रेंड क्या कह रहा है एनएफटी गेमिंग को लेके। तो सबसे आगे जो है वो है इंडिया, 34% से। बाकी के परसेंटेज आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आने वाला समय एनएफटी गेमिंग की तरफ बढ़ा। देखिए, गेमिंग भी दो तरह की होती है। जो गेम है वो दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल गेम और एनएफटी गेम। दोनों में अंतर क्या है? नॉर्मल गेम में आप जस्ट गेम खेलेंगे, आप अपना समय देंगे, एंटरटेन होंगे आप। एनएफटी गेमिंग में क्या है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ पैसा भी बनाएंगे। और दूसरी सबसे खास बात, एनएफटी गेमिंग में क्या होता है कि जो आप गेम खेलते हो, वो गेम खेलना पड़ता है आपको एनएफटी के थ्रू। एनएफटी क्या है, इसके बारे में मैं आपसे अब बताऊंगा। व्हाट इज एनएफटी, यानी कि एनएफटी है क्या एक्चुअल में। दोस्तों, एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। बहुत आसान भाषा में समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। दुनिया की वो कोई भी चीज जो कि डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट है, ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड है। ब्लॉकचेन इज वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी रेयर और वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो दुनिया की वो कोई भी चीज जो कि डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट है, ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड है, यूनिक है, रेयर है, लिमिटेड है पूरी दुनिया में, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसकी दूसरी कॉपी नहीं बनाई जा सकती, उसको कहते हैं एनएफटी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपसे, फंजिबल और नॉन फंजिबल में। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुछ डॉलर है, मान लीजिए आपके पास $10 है, मेरे पास भी $10 है, क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो वहीं अगर बात करें नॉन फंजिबल की, नॉन फंजिबल मतलब नॉन रिप्लेसेबल। आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है, कोई प्लॉट है आपका, मान लीजिए 100 गज का, देहरादून में। मेरे पास भी 100 गज का प्लॉट है देहरादून में। क्या हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं दोस्तों? जनरली नहीं, क्योंकि दोनों प्लॉट की, दोनों जमीन की वैल्यू अलग अलग होंगी। यानी कि एक प्लॉट की दूसरी कॉपी हो ही नहीं सकती। इसी तकनीक पर बना है एनएफटी। और एनएफटी के मार्केट कैप की मैंने बात बताई, 124 बिलियन। जनवरी 2022 का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस एनएफटी का पोटेंशियल क्या है। अच्छा, ये बात तो आप जानते हैं। अगर हम बात करें क्रिप्टो इंडस्ट्री की, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सबसे तेजी से ग्रो करने वाला जो चीज है वो है एनएफटी। पोटेंशियल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपके सामने चार एग्जांपल दिए मैंने। नंबर वन पर है बीपल, आप इसको गूगल कर सकते हैं, बीपल एनएफटी के नाम से। इस एनएफटी को जो फोटो दिख रहा है ना आपको, अजीब सा फोटो दिख रहा है, बहुत बड़ा सा। ये 5,000 फोटो का कोलाज बनाकर किसी ने बेच दिया एज एनएफटी। जानते हैं कितने का? $69 मिलियन का बिका है। कमाल की बात। नंबर दो पर ये और अजीब है, क्रिप्टो पंक 3100, गूगल कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्रिप्टो पंक 3100, इसको बेचा गया 7.58 मिलियन में। इसको समझाता हूं मैं, तीसरे नंबर का आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, ये है ट्विटर का एक ट्वीट। ट्विटर के जो ओनर है इस समय वो है इलॉन मस्क। इससे पहले कौन थे? जैक डॉर्से। यहाँ पे लिखा है जैक। तो जैक डॉर्से ने क्या किया, अपने पहले ट्वीट को एनएफटी बनाया। अब यहाँ पर एक खास बात क्या है, किसी भी चीज को, किसी भी डिजिटल चीज को अगर एनएफटी बना दें तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मिंटिंग। यानी कि कन्वर्टिंग एनी डिजिटल आइटम इनटू एनएफटी इज नोन एज मिंटिंग। और उसमें कुछ गैस फीस लगती है। तो उन्होंने अपने पहले ट्वीट को एनएफटी बनाया और बनाकर बेच दिया। कितने में? 2.9 मिलियन में। अब हमको ये बात समझ नहीं आ रही है, यानी अजीब सी चीजें इतनी महंगी क्यों बिक रही है? देखिए, बिक तो रही है। समझ में तो बिटकॉइन भी नहीं आ रहा था, क्या है बिटकॉइन? नथिंग। छू सकते हैं नहीं, महसूस कर सकते हैं नहीं, डिजिटल करेंसी के रूप में है बस। और कितनी वैल्यू अटेन कर ली इसने, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा डिजिटल दुनिया को। और ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन कहीं इतनी देर ना हो जाए कि हमारे हाथ से बहुत बड़ा मौका निकल जाए। चौथे नंबर पर है दोस्तों बोर्ड एपी आज क्लब, जिसको बेचा गया 2.7 मिलियन में। यहाँ पर आपको दो बातें समझ में आएगी। पहली, कि आने वाला समय एनएफटी का है। दूसरा, एनएफटी में पोटेंशियल बहुत है, दम बहुत है एनएफटी में। यानी कि अगर एनएफटी मिल जाए तो कमाल हो जाए। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि एनएफटी कहाँ से ली जाए और एनएफटी से कैसे प्रॉफिट, कैसे पैसा बनेगा। ये दिखाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा सीरीज पर। तो लारिस के पास सीरीज ऑफ एनएफटी है, यानी कि हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप के एनएफटी हॉर्सेज है।
क्योंकि मैंने बताया ये एक वीडियो गेमिंग प्रोजेक्ट है, यानी कि वीडियो गेमिंग के अंदर रेसिंग हॉर्स होने वाला है। तो यहाँ पर पहला हॉर्स है ग्लेबा, वसेर, रैक, ब्रेनबिल और फड्रे। ये 5 डिफरेंट टाइप के कलेक्शन है। टोटल नंबर ऑफ एनएफटी है 2,72,000। 2,72,000 सारे एनएफटी हैं। कमाल की बात है, कोई भी एक दूसरे से कॉपीड नहीं है, सारे के सारे अपने आप में यूनिक है, रेयर है। और दोस्तों हर एनएफटी का अपना एक सीरीज नंबर होता है। जितना कम सीरीज नंबर होगा उतना ही ज्यादा वो रेयर माना जाएगा, जितना ज्यादा रेयर वो माना जाएगा उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू होगी इन फ्यूचर। आगे मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन, यानी कि नॉर्मल एनएफटी में और हमारे एनएफटी में डिफरेंस क्या है। जनरली एनएफटी की बात करें दोस्तों तो आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है ओपन सी डॉट आईओ, जहां पर जाकर आप किसी भी एनएफटी को बाय और सेल कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने ओपन सी पर गए और कोई एनएफटी खरीद लिया, तो आप उसका क्या करेंगे, आपने खरीदा, आप उसको सिर्फ होल्ड कर सकते हैं, नथिंग एल्स। उसका अपना कोई इकोसिस्टम नहीं है। वही बात अगर मैं करूं लारेस के एनएफटी की, तो लारेस आता है एनएफटी 2.0 विद रियल यूटिलिटी के साथ। मतलब उसका अपना एक यूज केस है। क्या यूज केस है? क्योंकि अगर आपने एनएफटी लिया लारेस के थ्रू, तो ये एक हॉर्स ले रहे हैं, एक रेसिंग हॉर्स ले रहे हैं जिसको हम रेसिंग में दौड़ा पाएंगे, जहां से खेल करके और जाने कितने तरीके से पैसा बना पाएंगे, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। 360 डिग्री का अपना एक इकोसिस्टम है। आप अपने एनएफटी से किस किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। आई रिपीट, अगर आपने लारिस के थ्रू एनएफटी लिया, तो आप किस किस फॉर्म में पैसा जनरेट कर सकते हैं, इसको समझना ध्यान से। दोस्तों कैटेगरी वाइज बात करूं, तो आप अपने एनएफटी को स्टैकिंग पर लगाकर मंथली रिवॉर्ड ले सकते हैं। आप रेफरल प्रोग्राम से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। इन गेम रिवार्ड्स के थ्रू पैसा कमाया जा सकता है। अपने एनएफटी को बेच करके पैसा कमाया जा सकता है। और सबसे खास जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल है, एक आम आदमी के पास क्या कोई ऐसा तरीका है जहां से वो रॉयल्टी इनकम बना सके? रॉयल्टी इनकम किसको कहते हैं ये तो आप जानते होंगे। नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी, यू आर अ राइटर, ऑथर है किसी किताब के आप, आपने वो लिख दी, उसकी कुछ कॉपीज बिक गई। अब आपकी लिखी हुई किताब की जब भी कोई कॉपी बिकेगी जिंदगी भर, आपको रॉयल्टी आएगी। अगर किसी डायरेक्टर ने कोई मूवी बनाई है, तो वो मूवी जब भी कहीं भी किसी भी चैनल पर किसी भी हॉल में रिलीज होगी, तब तब उसको पैसा आएगा। अगर आपके घर में जी सिनेमा पर शोले मूवी आती है ना, तो जो उनके डायरेक्टर है सिप्पी साहब, उनको आज भी पैसा जाता है, रॉयल्टी जाती है। दैट मीन्स, क्या हमारे पास, आपके पास कोई ऐसा तरीका है, कोई चीज हमने ऐसी कर रखी है लाइफ में जहां से रॉयल्टी आ सके? तो दोस्तों गुड न्यूज ये है, अगर लारिस का एनएफटी आपके पास है, तो आप इस रॉयल्टी इनकम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे बताऊंगा कैसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे पहला और मोस्ट फेमस हॉर्स हमारे पास है, वो है दोस्तों फोड्रे, जिसको आप मिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मिंट किसको कहते हैं। किसी भी डिजिटल आइटम को एनएफटी बनाने के प्रोसेस को मिंटिंग कहा जाता है। तो अगर आप फोड्रे को मिंट करते हैं तो उसकी कुछ गैस फीस लगती है, तो यहाँ पर है $5,000। और कमाल की बात है, ये जो एनएफटी हॉर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी टोटल सप्लाई है पूरी दुनिया में 4,000। नंबर याद है ना जो बताया था अभी? पूरी दुनिया में कितने गेमर हैं? 3 अरब 90 करोड़। ये वाले घोड़े कितने हमारे पास? मात्र 4,000। 4,000 एनएफटी और खेलने वाले बहुत ज्यादा। डिमांड एंड सप्लाई आप समझ रहे हैं, सोचिए प्राइस राइस क्या होगा। तो $5,000 से इसको मिंट किया जा सकता है। और अगर आपके पास ये एनएफटी है और आपने इसको स्टैकिंग पर लगाया, तो आप ले सकते हैं 10% पर मंथ, यानी कि आपकी इनकम होगी पैसिव इनकम $500 महीना। यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे, $5,000 इन्वेस्ट करके $500 महीने का अगर बन रहा है, तो आपको नहीं लगता बहुत अच्छा डील है ये? $500 हर महीने आपको आएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। इट्स अ रियल पैसिव इनकम। आगे बढ़ता हूँ। नंबर नेक्स्ट पर है ब्रांड बिल, जिसको आप मिंट कर पाएंगे $2,500 से, जिसकी टोटल सप्लाई है 8,000 पूरी दुनिया में। सिर्फ 8,000 एनएफटी है ये वाले। अगला वाला है रैक, जो 1,000 से आप मिंट कर पाएंगे, जिसकी टोटल सप्लाई है 20,000 पूरी दुनिया में। अगर इनमें से कोई एनएफटी आपने लिया, तो आपको पर मंथ मिलेगा दोस्तों 9%। 9% मिलेगा आपको फॉर 1 ईयर। कितने कमाल की बात है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी, वसेर को $500 से मिंट किया जा सकता है। टोटल सप्लाई 40,000 है पूरी दुनिया में। और ग्लीबा, जिसको आप $100 से, मात्र $100 से मिंट कर सकते हैं, टोटल सप्लाई है 2 लाख। अगर इनमें से कोई एनएफटी आपने लिया है या मिंट किया है, तो आप महीने का 8% ले सकते हैं।
दोस्तों 8% कहीं से मिल रहा है क्या? बैंक देता है 4%, गोल्ड से मिलता है 9%, म्यूचुअल फंड 8 9 10%, SIP 12%। एनुअली बता रहा हूँ, सारे के सारे परसेंटेज साल में मिलते हैं। 8% मंथली आपको कैसे मिल रहा है, वो भी ऐसी चीज से, अपने एसेट से। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, आपने कोई प्लॉट खरीदा 10 लाख का, आपने प्लॉट खरीदा और आपके पास रजिस्ट्री आ गई, आपका प्लॉट हो गया। उस प्लॉट से आप कोई इनकम जनरेट कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर आपने कोई भी NFT अगर ले लिया, आपका वो एसेट है, तो उस एसेट से आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। और आने वाले समय में क्या क्या होगा, वो मैं आपके आगे दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक कमाल की बात यह है कि जब मैंने बात की गेमिंग की, बात की हॉर्स की, तो हॉर्स में मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो दोस्तों अगर आप ग्लेबा हॉर्स को मिंट कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आप इसका कपल भी ले सकते हैं, मतलब एक मेल एक फीमेल। तो ग्लेबा जिसको आप मिंट कर पाएंगे $100 से, उसी का कपल हो जाएगा 200 का। वसेर का कपल $1000 से आप ले पाएंगे। रैक का जो कपल है 2000, ब्रांडल का कपल 5000, और फुटरे का कपल है $10,000 में। अच्छा, ये मेल फीमेल अगर आप ले लेते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास मेल फीमेल दोनों NFT हैं, तो इन दोनों को ब्रीड कराया जा सकता है। सुनने में बात अजीब लगेगी, लेकिन बात बिल्कुल सच है। इनको ब्रीड करा के नए बेबी हॉर्स पैदा किए जा सकते हैं, और वो उनको भी एज NFT मार्केट में सेल के टोटल बात की जाए तो आपके पास 7 हो जाएंगे, और दो बच्चों में, दो बेबी हॉर्स NFT में जो गैप रहेगा वो रहेगा 6 महीने का। यानी कि एक ब्रीडिंग आपने आज की, तो अगले 6 महीने बाद दूसरा बेबी हॉर्स आप ले पाएंगे। तो सोचिए कितने कमाल का ये सिनेरियो है, कितने कमाल का ये कॉन्सेप्ट है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ ब्रांड्स की जो NFT एंड मेटावर्स में जा रहे हैं। मेटावर्स आपने पहली बार अगर सुना है तो मैं आपको बता दूं, मेटावर्स बोले तो एक ऐसी दुनिया जहां पर वो सारे काम आप कर सकते हैं जो इस रियल दुनिया में करते हैं। जो ये हमारा लारेस का हॉर्स रेसिंग गेम है दोस्तों, ये भी मेटावर्स में ही बन रहा है। मतलब ये हॉर्स रेस आप सिर्फ मोबाइल पे नहीं खेल पाएंगे, आप पूरी वर्चुअल दुनिया में इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मतलब एक रियल हॉर्स रेसिंग आप देख पाएंगे। तो ब्रांड्स कुछ जो NFT और मेटावर्स में आ चुके हैं, नाइकी, फेसबुक, गुच्ची, टेंसेंट, एडिडास, अलीबाबा, ये वो ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने अपने NFT इशू किए हैं, और अपना अपना मेटावर्स बनाने की तैयारी में ये लगे हुए हैं। कुछ सेलिब्रिटीज की बात मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। इलॉन मस्क, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जॉनी डेप, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, स्नूप डॉग, रजनीकांत, कमल हसन, अगर ये चेहरे NFT के अंदर आ गए हैं, मेटावर्स के अंदर आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है, आप और हम नहीं आ सकते? जनरली जो बहुत बड़े लोग काम करते हैं वो एक आम आदमी नहीं कर पाता, लेकिन लारिस आपके लिए लेके आया है, जहां से एक आम व्यक्ति भी लारिस का NFT लेके रॉयल्टी इनकम ले सकता है, और ना जाने कितनी इनकम को वो हासिल कर सकता है। आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो लारिस की बात करेंगे दोस्तों, तो लारिस इज नॉट जस्ट अबाउट NFT एंड मेटावर्स, देयर इज मच मोर। सिर्फ NFT और मेटावर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर रियल NFT आपको मिलता है, रियल मेटावर्स आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, रियल हॉर्स रेसिंग वीडियो गेम यहाँ पर है। एक बैकअप में एक रियल चीज है दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पर है, प्ले टू अर्न कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी प्रॉफिट आप बनाएंगे, जो भी अर्निंग आपकी होगी, वो होती है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, शॉर्ट में बोलते हैं डाउ। यानी कि जो भी प्रॉफिट आपका बनता है वो तुरंत आपके पास आ जाता है, रियल टाइम में आपका प्रॉफिट आपके पास, नो पेंडिंग विड्रॉल्स। कमाल की बात है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ बिजनेस मॉडल ऑफ लारिस, NFT एक्सप्रेस के थ्रू। ये बिजनेस मॉडल क्या कहता है दोस्तों, इसको आपको समझना है। देखिए, बिजनेस की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं कोई भी बिजनेस फ्री में स्टार्ट नहीं होता है। अगर करना चाहते हैं फ्री में, तो आपके अंदर कुछ स्किल भी होना चाहिए, लेकिन जनरली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ पैसा वो मांगता है। तो बहुत थोड़े अमाउंट से, अमाउंट आप चूज कीजिए, मैं आपको सिर्फ मॉडल बता रहा हूँ कि इस मॉडल के थ्रू आप कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आपने, अच्छा, इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए करना क्या है आपको, नथिंग, बस लारेस का NFT मिंट करना है किसी भी वैल्यू का। कैसे करना आगे बात करेंगे। तो दोस्तों टोटल मिला करके 16 तरीके हैं जिनके माध्यम से आप पैसा बना सकते हैं। 16 तरीके। अगर आपने लारेस के माध्यम से कोई भी NFT मिंट किया, लिया, तो आपके पास 16 तरीके हैं इनकम बनाने के। अगर रेफरल प्रोग्राम की कैटेगरी वाइज बात करूं, तो अकेले रेफरल प्रोग्राम में 6 तरीके हैं। डायरेक्ट रेफरल, क्विक स्टार्टर बोनस, टीम बोनस, मैचिंग बोनस, रिबाय बोनस, और वन वेल के रिवॉर्ड। ये उन लोगों के लिए है जिनको नेटवर्किंग पसंद है, जो नेटवर्किंग करना चाहते हैं या करनी आती है। आइए मैं आपसे बात करता हूँ
एक एक करके। डायरेक्ट रेफरल, आपने अगर लारिस के थ्रू कोई भी एनएफटी मिंट किया तो आपके पास एक रेफरल लिंक आ जाता है। उस लिंक के माध्यम से अगर आप किसी और को मिंट कराते हैं तो आपको डायरेक्ट रेफरल का मिलता है 5%। फॉर एग्जाम्पल, आपने $1000 वाला एनएफटी लिया, आपने अपने किसी फ्रेंड को बताया, उसके बेनिफिट्स बताया, और आपको नहीं बताने हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, इस मीटिंग में इनवाइट करना है, वो मैं बताऊंगा एंड में कैसे। तो अगर आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया अपने साथ, तो अगर वो भी $1000 से मिंट करता है तो उसका 5% आपको तुरंत आ जाता है। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं क्विक स्टार्टर बोनस। इसका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पर मैं नेटवर्किंग की बात अगर कर रहा हूँ तो ये बाइनरी कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट राइट। अगर आपने किसी भी वैल्यू का एनएफटी मिंट किया और 7 दिनों के अंदर एक लेफ्ट और एक राइट अगर रेफर कर दिया सेम वैल्यू या अबव वैल्यू का, तो अगले 30 दिनों तक आपको डायरेक्ट रेफरल का 5% और मिलेगा। यानी कि अब आपको डायरेक्ट रेफरल का मिलेगा 10%। मैचिंग बोनस इसको बोला जाता है। अगर आपने लेफ्ट में $1000 से किसी को रेफर किया, वो 1000 अकेले भी हो सकते हैं या 500-500 के 2 हो सकते हैं और 100-100 के 10 भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। मतलब लेफ्ट साइड में 1000 का बिजनेस हुआ, राइट में भी 1000 का बिजनेस अगर हो गया, जब भी होगा, तुरंत आपको मैचिंग बोनस आता है, विच इज 10%। बहुत कमाल की बात है। मैचिंग बोनस है दोस्तों 10%। इसको बोलते हैं मैचिंग लेवल बोनस। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने कुछ लोगों को रेफर किया और जिनको रेफर किया उनकी मैचिंग इनकम आती है, मैचिंग बोनस आता है 10% जो कि है। तो उनकी मैचिंग इनकम जितनी बनी, उस मैचिंग इनकम का 5% आपको मिलेगा। इसको कहा जाएगा फर्स्ट लेवल। आपने जिनको रेफर किया उनके माध्यम से, अगर उन्होंने किसी को रेफर किया और उनकी मैचिंग इनकम बनती है तो उसका आपको 3% आएगा, विच इज कॉल्ड सेकंड लेवल। और अगर उन्होंने किन्हीं को रेफर किया तो उनकी मैचिंग इनकम का 2%। आई रिपीट, आपने कुछ लोगों को रेफर किया, उनकी मैचिंग इनकम का 5%, उन्होंने किसी को किया, उनकी मैचिंग इनकम का 3%, और उन्होंने किसी को किया तो उनकी मैचिंग इनकम का 2% आपको मिल जाता है, वो भी तुरंत। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपने कुछ लोगों को रेफर किया था, तो किसी ने लिया 500 वाला एनएफटी, किसी ने 1000 वाला लिया। कुछ टाइम बाद उसको लगता है कि यार मेरे को और ज्यादा एनएफटी चाहिए। देखिए, आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, जिसके पास सबसे ज्यादा एनएफटी होंगे, असली किंग वो माना जाएगा। द मोर एनएफटी यू हैव, द मोर मनी यूल अर्न। जितने ज्यादा एनएफटी उतना बड़ा पैसा। तो मान लीजिए आपने किसी को रेफर किया था, उन्होंने रेफर किया $500 का। कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि मुझे 5000 वाला एनएफटी चाहिए, मैं दोबारा से लेना चाहता हूं। तो अगर आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में, आपके रेफरेंस में कोई भी दोबारा से एनएफटी अगर मिंट करता है, तो अगेन अगेन आपको डायरेक्ट रेफरल का जो बोनस है वो आएगा, अगेन मैचिंग आएगी, अगेन डायरेक्ट, अगेन मैचिंग, अगेन डायरेक्ट, अगेन मैचिंग। इसको बोला जाता है रीबाय बोनस। और दोस्तों, यहाँ पर 1 मिलियन रिवॉर्ड यहाँ पर आपको जीत सकते हैं आप। बहुत ही शानदार रिवॉर्ड्स है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिखाने वाला हूँ, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। अगर आपने वो डिसाइड किया, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, कदम से कदम मिलाकर चले हमारे साथ, रिदम बना के चले, तो बहुत बड़ा यहाँ से रिवॉर्ड आप ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कुछ रिवॉर्ड्स की। सबसे पहला जो रिवॉर्ड है दोस्तों, वो आपको मिल जाता है स्टार रैंक पर। कुछ रैंक होंगी, मैं यहाँ पर 3 चीजें बताऊंगा आपको, रैंक, रिवॉर्ड और क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर $2500 का बिजनेस, मतलब 2500 की अगर मैचिंग आपको लेते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति से नहीं, पूरी टीम से मिला के अगर आपका बिजनेस हो जाता है लेफ्ट साइड में $2500 और राइट में भी ढाई, मतलब लेफ्ट में हुआ, राइट में हुआ 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, जिस दिन हुआ उस दिन आपकी रैंक हो जाती है स्टार और आपको रिवॉर्ड मिलता है $20, जो कि आपके वॉलेट में इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट रैंक का नाम है जेड, क्वालिफिकेशन है 5000 लेफ्ट राइट, और यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है आपको $40 का। नेक्स्ट रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर रैंक का नाम है पर्ल, क्वालिफिकेशन है 10,000 लेफ्ट राइट, 10,000 की मैचिंग जब भी आपकी हो जाती है जुड़ते हुए क्रम में, हर महीने नया नहीं करना है, जुड़ते हुए क्रम में जब भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है $10,000 हो जाती है, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा $100 या फिर एक एयरपॉड। नेक्स्ट रैंक का नाम है सफायर। सफायर रैंक अचीव करने के लिए आपको मैचिंग करना है कितना, 25,000। अच्छा, 10 तो हो चुका था, 15 और करना है, 25 फ्रेश नहीं करना है, 10 ऑलरेडी हो चुका था, 15 और कहेंगे 25 हो गया। कैश रिवॉर्ड $250 या फिर एक फोन आपका हो सकता है। नेक्स्ट रैंक की बात करें, 50,000 की मैचिंग अगर हो जाती है तो आपकी रैंक हो जाएगी रूबी, कैश रिवॉर्ड 500 या फिर थाईलैंड का ट्रिप। और थाईलैंड का ट्रिप इस समय बहुत जोरों शोरों पर चल रहा है और जोरों शोरों से मिंटिंग भी चल रही है दोस्तों। मीटिंग के बाद आपको बताऊंगा कि आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। नेक्स्ट रैंक है एमराल्ड।
1 लाख की मैचिंग करना होता है, यहाँ पर $1000 आप ले सकते हैं रिवॉर्ड में, या फिर एक मैकबुक। नेक्स्ट रैंक है डायमंड, क्वालिफिकेशन है 2.5 लाख। 2.5 लाख की मैचिंग जब भी हो जाती है जुड़ते हुए क्रम में, 2.5 लाख बड़ा मत सोचिएगा, बहुत छोटा सा अमाउंट है। 2.5 लाख होते ही रिवॉर्ड आपको मिलेगा $2500 या फिर एक VR हेडसेट, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। यही वो यंत्र है जिसके माध्यम से उस मेटावर्स में जाया जाएगा। नेक्स्ट रैंक का नाम है डबल डायमंड, क्वालिफिकेशन है 5 लाख। यहाँ पर आपको मिलेगा $5000 का रिवॉर्ड या फिर रोलेक्स की वॉच। देखिए, लग्जरी कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे पास हर चीज प्रीमियम हो। तो अगर आपका सपना था, कभी सोचा था कि हाथ में होगी रोलेक्स, तो ये आपकी हो सकती है। सिर्फ आपको डबल डायमंड बनना है इन लारेस। नेक्स्ट रैंक की बात करते हैं, ट्रिपल डायमंड, 1 मिलियन की मैचिंग, $12000 आपके या फिर एक सिडान कार। नेक्स्ट रैंक का नाम है दोस्तों ब्लैक डायमंड, 2.5 मिलियन की मैचिंग, $30,000 या फिर एक प्रीमियम कार आपकी हो सकती है। उसके बाद नंबर आता है रॉयल डायमंड। बढ़ती जा रही है डिमांड, बढ़ती जा रही है रैंक, बढ़ते जा रहा है रिवॉर्ड। 5 मिलियन की मैचिंग और $50,000 आपके, या फिर एक लग्जरी कार। रिवॉर्ड बहुत है, बस आपको ये सोचना है आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट रैंक है क्राउन डायमंड, 10 मिलियन की मैचिंग, $1 लाख आपके हो जाएंगे यहाँ पर, या फिर एक अपार्टमेंट आप ले सकते हैं। दोस्तों, रिवॉर्ड अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही हाई क्वालिटी रिवॉर्ड, जो कि बहुत लोगों का सपना होता है, जो नेक्स्ट फ्लाइट में होने वाली है। दिस इज लाइक अ ड्रीम। सपने देखना बहुत जरूरी है, बिना सपनों के कोई भी बड़ा काम आज तक किसी ने नहीं किया। तो सपने देखिए और सपने पूरे कराने में लोगों की हेल्प कीजिए। नेक्स्ट रैंक का नाम है रॉयल क्राउन डायमंड, 25 मिलियन की मैचिंग अगर आप कर लेते हैं तो $3 लाख आपके हो सकता है, या फिर एक अल्ट्रा लग्जरी कार। दिस इज लैम्बोर्गिनी। बहुत पैसों की आती है ये, सर्च कीजिएगा, गूगल कीजिएगा। उसके बाद है इंपीरियल डायमंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉप रैंक इन लारेस, सबसे बड़ी रैंक। देखिए, हर सेक्टर में ना कुछ रैंक होती है। पुलिस में उठा के देख लो, डॉक्टर में उठा के देख लो, एडवोकेट में उठा के देख लो, आर्टिस्ट में उठा के देख लो, कहीं पर भी आप देखेंगे तो कुछ रैंक होती है। तो लारेस के अंदर, लारेस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी रैंक का नाम है इंपीरियल डायमंड। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको 50 मिलियन की मैचिंग करनी होती है। अगर आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो $5 लाख आप जीत जाएंगे थ्रू रिवॉर्ड, या फिर लग्जरी विला, एक सपनों का घर आप बना सकते हैं। $5 लाख में आपके सपनों का घर तो बन ही जाएगा। बाकी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, ये तो सिर्फ मैं रिवॉर्ड बता रहा हूँ, और न जाने कितनी सारी इनकम का आप हिस्सा बनेंगे, कितनी सारी इनकम आपके घर आएगी। और कमाल की बात यह है कि सारी की सारी पैसिव इनकम हो सकती है। मेक अ नेटवर्क एंड मेक योर नेटवर्थ। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ अर्निंग पॉसिबिलिटीज क्या है लारे के साथ। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर आपने लारेस का NFT लिया किसी भी वैल्यू का, तो आप किस किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। लर्न करके पैसा बना सकते हैं। आज तक हमने पढ़ाई करने के पैसे दिए हैं, कभी आए नहीं है। यहाँ पर पढ़ाई करके पैसा मिल सकता है, खेल करके पैसा बना सकते हैं। इंगेज होके, खेलने का मन नहीं है, सिर्फ इंगेज होकर भी पैसा बना सकते हैं आप। ब्रीड करके पैसा बना सकते हैं, अगर आपके पास मेल फीमेल दोनों NFT है, बताया था मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले। स्पिन द व्हील, गेम के अंदर स्पिन द व्हील करके भी आप पैसा बना सकते हैं। गवर्न टू वन, किसी भी रेस को होस्ट करके भी आप पैसा बना सकते हैं। रॉयल्टी ऑन जेनेसिस हॉर्सेस, मतलब अगर आपने मिंट किया है किसी हॉर्स को, तो वहां से आपको रॉयल्टी आती है। रॉयल्टी का मतलब क्या बताता हूँ, मान लीजिए आपने कोई NFT मिंट किया $1000 से, पहली बात तो आपको मिलेगा 9% फॉर 12 मंथ, 9% मिला। उसके बाद आपने अपने NFT को 12 महीनों के बाद बेच दिया $2000 में। पहले तो आपने वो लिया 9% पर मंथ, 108% आप ले चुके हैं। नंबर दो, 1000 का 2000 आपने बना लिया। अब आपका वाला NFT अगर मार्केट में दोबारा से बिकेगा या किसी भी फॉर्म में इनकम जनरेट अगर करता है, तो प्रॉफिट का आपको 5% जिंदगी भर आएगा दोस्तों। दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी ऑन जेनेसिस हॉर्स। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन बोनस। प्रिडिक्शन बोनस से भी आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। ट्रेड टू वन, मिंट करो बेचो, मिंट करो बेचो, मिंट करो बेचो, ऐसे भी पैसा बना सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मार्केट प्लेस कस्टमर। इसका क्या मतलब है, बहुत आसान शब्दों में बताता हूँ, और बहुत ही खास भी है ये। खास इसलिए है, सुन के पता चल जाएगा, सुन लीजिए। मार्केट प्लेस कस्टमर का मतलब है, अगर आपने कोई भी NFT मिंट किया है, गेमिंग प्लेटफॉर्म आ चुका है, तो आपके पास एक रेफरल लिंक है। उस रेफरल लिंक को आप अपने सारे सोशल मीडिया पर फैला दीजिए। अगर उस लिंक के थ्रू कोई भी गेमर अगर साइन अप करता है, तो सीधी सी बात है, वो गेम खेलेगा। गेम खेलेगा तो कुछ फी पे करेगा, जो भी वो फी पे करेगा उस फी का 15% आपको आएगा हमेशा, जब जब वो गेम खेलेगा। गेम खेलेगा कोई और, पैसा आएगा आपको बार बार। यही वो पॉइंट था जिसको मैं बताना चाहता था। आगे एक चीज और है जो आपको क्लियर करना है यहाँ पर। दोस्तों, दुनिया में पैसे कमाने के ना जाने कितने तरीके हैं।
देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेज यू हैव इन योर लाइफ, लेकिन बहुत बड़ी इनकम में से एक इनकम निकल कर आती है रेंटल इनकम। आप सभी जानते हैं, 2 करोड़ का घर लिया, रेंट पे दे दिया, 50 लाख का फ्लैट लिया, रेंट पे दे दिया, रेंटल इनकम बहुत अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों, अब तक तो आपने वेब 2 में पैसा कमाया, वेब 3 में आपके पास मौका है, अपने एनएफटी को रेंट पे देकर भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। आपने एनएफटी मिंट किया है ना, स्टैकिंग रिवॉर्ड भी ले लिया, उसके बाद आप अपने एनएफटी को, हमको गेम नहीं खेलना है, कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि सर मेरे को गेम खेलना पसंद नहीं है। मैंने कहा आपको थोड़ी ना खेलना है, आपको तो सिर्फ मिंट करना है एनएफटी, उसको दे दो किसी को रेंट पे। मैंने कार ली, मुझे चलानी नहीं आती, मैंने उसको किराए पे दे रखा है, वो मुझे पैसा दे रही है। इसी प्रकार से आप अपने एनएफटी को रेंट पे देके लाइफ टाइम पैसिव इनकम बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा मौका है और बहुत बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इतने सारे चीजों का कॉम्बिनेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हैं दोस्तों। रॉयल्टी 2 से 10% आप सेट कर सकते हैं, अमूमन एवरेज मैंने आपको बताया था 5% जिंदगी भर आप रॉयल्टी ले सकते हैं। और बात करें यहाँ पर अगर समराइज करने की, तो दोस्तों स्टैकिंग रिवॉर्ड 8 से 10% हो गया। रेफरल प्रोग्राम के थ्रू अनलिमिटेड आप अर्न कर सकते हैं। इन गेम रिवॉर्ड्स की मैं बात करूं तो अप टू 30% पर मंथ यहाँ पर आप बना सकते हैं। अपने एनएफटी को रेंट पे देकर लाइफ टाइम पैसे इनकम ले सकते हैं। प्रॉफिट बाय सेलिंग एनएफटी, आपने कोई भी एनएफटी अगर मिंट किया है तो आफ्टर स्टैकिंग आप उसको 2 गुने पे, 3 गुने पे, 5 गुना, 10 गुना और इवन मोर में बेच पाएंगे। और लाइफ टाइम रॉयल्टी जो मैंने आपको बताया ऑन जेनेसिस हॉर्सेस। दोस्तों, ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को हमारे सामने रखा। ही इज नन अदर देन मैथ्यू हॉवर, द क्रिएटर ऑफ दिस लारिश वीडियो गेम, और ये है डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एलेक्स मोचल्स्की। इन्होंने मार्केटिंग किया इस गेम का, इन्होंने हमारे सामने रखा इस प्रोजेक्ट को, बेसिकली इन्होंने बनाया और इन्होंने हमारे सामने लाया। तो दीज आर द टू फाउंडर्स। दोस्तों, ये कुछ फोटोज हैं जो आप देख सकते हैं इवेंट्स की। ये प्री लॉन्च इवेंट वियतनाम में था और ये एक इवेंट दिल्ली में हुआ हमारा। ये एक बहुत शानदार सी पिक्चर है जो कि ये आप देख रहे हैं, सारे के सारे टीम मेंबर्स खड़े हुए हैं लारिस के फॉर्म में। ऊपर से ड्रोन से फोटो लिया गया था। लारिस एंड एनएफटी एक्सप्रेस का जो थाईलैंड का टूर अचीवर लास्ट टाइम किया, उनका यह फोटो है। वियतनाम में दोस्तों, हैनोई में ऑफिस है लारिस का, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों, वेब 1 हमने मिस कर दिया, वेब 2 हमने मिस कर दिया, लेकिन डोंट मिस द वेब 3 वेव। देखिए, दुनिया में जब जब कोई बड़ा काम होता है, जब जब लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो एक वेव आती है। कभी आई थी ऑटोमोबाइल की वेव, कभी आई थी आईटी इंटरनेट की वेव, और अभी वेव चल रही है क्रिप्टो, और क्रिप्टो से जो एडवांस लेवल है दैट इज वेब 3 एंड एनएफटी। 739 739 मिलियन का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका वेब 3 गेमिंग में। आप सोचते रह जाएंगे, लोग बहुत बड़ा पैसा बना जाएंगे। दोस्तों, बस यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, आपको बहुत जल्दी से जल्दी लारिस का हिस्सा बन जाना है। और यहाँ से अब मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ, बहुत ही खास चीज है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। दीज आर द बेस्ट रिवॉर्ड यू कैन गेट फ्रॉम लारिस। दोस्तों, इसको नाम रखा गया फाउंडर पैकेज। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। ये सिर्फ लिमिटेड पैकेज है, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं और बहुत तेजी से इसको ग्रो किया जा रहा है। अगर आप $5,000 से मिंट करते हैं दोस्तों, तो आपका क्या बेनिफिट है, ध्यान से समझिएगा। आई रिपीट, अगर आपने लारिस के थ्रू $5,000 का एनएफटी मिंट कर लिया, तो प्रॉफिट नंबर 1, 5,000 का तो एनएफटी आपको मिल गया। प्रॉफिट नंबर 2, आपको स्टैकिंग रिवॉर्ड से मिलेगा 10% हर महीना 20 महीनों तक। जी हाँ, 20 महीनों तक। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, शुरुआती कुछ लोगों के लिए। यानी कि आपने इन्वेस्ट किया 5,000 और 20 महीनों में 10,000 वापस आ गया, प्लस 5 का एनएफटी आपके पास अभी भी बना हुआ है। शेयर होल्डर, यानी कि जिसके पास भी $5,000 वाला एनएफटी होगा, उसको 5% रेवेन्यू में से मिलेगा लारिस की टाउनशिप से। यानी कि जहां पर ये हॉर्स रेसिंग होने वाली है, जो टाउनशिप लारिस बना रहा है इन मेटावर्स, वहां पर जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका 5% लाइफ टाइम आपको मिलेगा। वो रॉयल्टी अलग था, ये अलग चीज है। ये टाउनशिप का शेयर है, वो था सेलिंग पे। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल बाय प्लेइंग इन द गेम, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन एफिलिएट प्रोग्राम, पॉसिबिलिटी टू सेल एनएफटी एट अ हायर प्राइस इन फ्यूचर, और 10% रॉयल्टी लाइफ टाइम इवन आफ्टर सेलिंग योर एनएफटी। अगर आपके पास $2,500 वाला एनएफटी है, दिस इज ब्रांड, अगर ये आपके पास है, तो दोस्तों आपको $2,500 का तो एनएफटी मिल जाता है, प्लस स्टैकिंग रिवॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था 9% पर मंथ, लेकिन 17 महीनों तक। और 3% टाउनशिप का शेयर। आपको सिर्फ 3 पॉइंट पे ध्यान देना है। नंबर 1, आपको आपको मिला $2,500 का एनएफटी। नंबर 2, आपको मिलेगा 9% पर मंथ फॉर 17 मंथ, और 3% लाइफ टाइम शेयर टाउनशिप का। कमाल की बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास रैक है, $1,000 वाला रैक,
छोटा बजट है कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप अर्न कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। $1000 का एनएफटी अगर आपके पास है तो 1000 का एनएफटी मिला आपको, और आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा विच इज 9% फॉर 17 मंथ। 9% 17 मंथ आपको मिलेगा 2% लाइफ टाइम शेयर फ्रॉम टाउनशिप ऑफ लारेस। कमाल की बात है दोस्तों, ये फाउंडर पैकेजेस बहुत ही कम लोगों के लिए हैं। अगर आपको लगता है पोटेंशियल तो आपको यहाँ से 1000, 2500 या 5000 से मिंट कर लेना तो बहुत अच्छी पैसिव इनकम आप बना पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, यहाँ तक था मेरा प्रेजेंटेशन। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। इस समय दोस्तों थाईलैंड का कॉन्टेस्ट जोरों शोरों से चल रहा है। करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। करना क्या है आपको, अगर आप थाईलैंड जाने के इच्छुक हैं, अगर कहीं विदेश आज तक नहीं गए हैं, सपना रखते हैं विदेश जाने का, तो थाईलैंड का कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट 3 रात 4 दिनों के लिए थाईलैंड में चल सकते हैं हमारे साथ। इसमें आपको करना क्या है, आपको किसी भी अमाउंट से एनएफटी को मिंट करना। मिंट कैसे होगा ये आपको बता देंगे वो जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया था। आपको सिर्फ डायरेक्ट बिजनेस देना है $5000 का। मतलब आपने किसी भी अमाउंट से एनएफटी का लिया लारिस के थ्रू, और अपने डायरेक्ट में चाहे तो वो एक ही व्यक्ति है $5000 से मिंट कर ले, या वो 1000 वाले 5 है, या फिर वो 2500 वाले 2 भी हो सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आपके डायरेक्ट में अगर बिजनेस आता है $5000 का तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं थाईलैंड कॉन्टेस्ट। वहीं पर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास डायरेक्ट लोग ज्यादा नहीं है, मेरे पास 2-3 डायरेक्ट है, तो आपने किसी को रेफर किया और लेफ्ट और राइट किया, और लेफ्ट और राइट में मैचिंग अगर आप कर देते हैं $10,000 की, तो भी कॉन्टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं आप। यानी कि 5000 का डायरेक्ट या फिर 10,000 की मैचिंग अगर आप कर लेते हैं तो आप थाईलैंड का कॉन्टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का प्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। डेफिनेट सी बात है, अगर आप मिंट कर चुके हैं ऑलरेडी, दो बातें और कहना चाहूंगा अंत में। अगर आप ऑलरेडी लारिस के एनएफटी मिंट कर चुके हैं और अपनी टीम को ग्रो कराना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपने गेस्ट को यहाँ पर इनवाइट करना है। सिर्फ इनवाइट करना है, इस मीटिंग में लेके आना है, और यहाँ से अगर उनको समझ में आता है तो आपके लिंक से रेफरल हो जाएगा। और अगर आपने मिंट अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मिंट कीजिए, ताकि इन सारे बेनिफिट्स को आप ले पाए और आने वाले भविष्य का हिस्सा बन पाए। सही समय पर सही लिया गया डिसीजन बहुत बड़ा चमत्कार भी कर सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।